नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ अदानी पोर्ट्स, बजाज फिंसर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में कंपनी की सेल्स थी 3174 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 3850 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 6.91% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 325 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 674 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 107% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ तो वो है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 8488 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 10738 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 26% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 10% प्लस की तेज़ी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 3023 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 3308 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो 9% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 8% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ही आया है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी कंपनी की पिछली कुछ काफ़ी अच्छी है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी मंडे के दिन शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ बजाज फिंसर लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जो आप सबको पता ही होगा। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 36,595 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 38,494 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 5% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 3% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 4,756 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 5,226 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 9.88% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 19% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में इतनी अच्छी तेज़ी नहीं रही है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। इस वजह से देखें तो ईयर रिजल्ट तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया और इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी चल रही है कंपनी की। और अब देखते हैं बाकी का कि मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।